नमस्कार साथियों, मैं आचार्य नरेश वशिष्ठ आपके अपने YouTube चैनल NK रिकॉर्ड्स भक्ति में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जय श्री राम। आज का हमारा विषय है जन्म कुंडली मिला करके शादी विवाह कैसे करें। अक्सर शादी विवाह के लिए लड़का और लड़की पक्ष वाले दोनों कुंडली मिलान करते हैं, सुयोग्य वर देखने के लिए, सुयोग्य वधू देखने के लिए। जैसे ही कुंडली मिलाने के लिए हमारे पास लोग आते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जब दोनों की कुंडली का मिलान किया जाता है उस समय हमें दोनों का एक्चुअल टाइम, जन्म स्थान चाहिए होता है। फिर हम उन कुंडलियों का मिलान करते हैं। जैसे ही कुंडलियों का मिलान करते हैं उस टाइम पे हम 8 पैरामीटर्स देखते हैं। उन 8 पैरामीटर्स के टोटल गुण जो होते हैं वो 36 होते हैं। 36 गुणों में से अक्सर ऐसा माना जाता है कि 36 के आधे 18 गुण अगर मिल जाते हैं तो शादी उपयुक्त मानी जाती है, दाम्पत्य जीवन सुख में माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। उन 36 गुणों में 18 के अगर 36 के 36 गुण भी मिल जाएं तो भी कोई गारंटी नहीं है कि दाम्पत्य जीवन सुख में होगा। उनमें सबसे जो जरूरी है वो नाड़ी दोष है। नाड़ी दोष को भूलकर भी इग्नोर मत करना दोस्तों। चाहे सारे गुण ना मिले, नाड़ी दोष अगर नहीं है तो कई बार देखा गया है कि शादी, दाम्पत्य जीवन बहुत सुख में होता है। इसको भूलकर भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सारे गुण मिल रहे हैं, अगर नाड़ी दोष उसमें है, मान लो 36 में से 20, 22, 25 गुण मिल रहे हैं और उसमें नाड़ी दोष है, नाड़ी दोष में आपको एक भी अंग नहीं मिला, तो शादी भूल करके भी मत कीजिए। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि नाड़ी दोष जो है बहुत ही जल्दी वर या वधू में से एक की मृत्यु का कारण बनता है। दूसरा है मांगलिक। मांगलिक दोष दोनों की कुंडली में होना चाहिए। बेहतर रहता है कि मांगलिक लड़के की शादी मांगलिक लड़की से ही की जाए। अगर किन्हीं कारणवश करना पड़े तो मांगलिक पूजा अवश्य करवा ले। और जो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कालसर्प दोष। दोस्तों, कालसर्प दोष मुख्यतः 12 प्रकार के होते हैं, आंशिक जिनको बोला जाता है। वस्तुतः सबकी जन्म कुंडली में होता है, लेकिन एक पूर्ण कालसर्प योग होता है जब हमारी जन्म कुंडली में राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं। वो पूर्ण कालसर्प योग माना जाता है। ये बहुत खतरनाक है दोस्तों, इसको आप भूलकर भी इग्नोर मत करना। बहुत जल्द से जल्द भगवान शंकर की आराधना, रुद्राभिषेक, उज्जैन में पूजा, नासिक में पूजा, ये करवा लीजिए। हो सकता है कोई विद्वान ब्राह्मण आपकी कुंडली देखे तो उस टाइम पे भी वो दोष उसको दिखेंगे, लेकिन आप कह सकते हैं कि मैंने इस पूजा को विधि पूर्वक संपन्न करवा लिया है। तो इस तरह आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, मिलान करवाना चाहिए। चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पे मैं बात करना चाहूँगा, आजकल अक्सर देखा गया है दोस्तों, ये कभी भी मत करना। मेरे पास कॉल आते रहते हैं, डेट ऑफ बर्थ आते रहते हैं कुंडली मिलान करने के लिए। तो माँ बाप को या तो जन्म टाइम याद नहीं है, तो बार बार कहते हैं, जैसे ही उन्होंने समय बताया मैंने डाल के देखा बच्चा मांगलिक है, घर वाले कह रहे हैं कि उस टाइम पे तो ब्राह्मण ने बताया ही नहीं था। अब हो सकता है कोई कारण रहा होगा, लेकिन किसी कारण से रिश्ता नहीं हो रहा है तो वो बार बार कहते हैं कि आप ये टाइम डाल के देख लीजिए, ये टाइम डाल के देख लीजिए। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी मत करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है। पहले भी कुंडलियाँ नहीं मिलाई जाती थी तो भी दाम्पत्य जीवन सुख में होता था। पहले भी लोग स्वस्थ रहते थे। जो होना है वो होगा। या तो आप भ्रम में पड़ना नहीं है आपको। अगर आपने कुंडली मिलाने करने का सोच लिया है तो फिर उसको पूरा कीजिए। ऐसे कभी भी मत कीजिए अपने स्वार्थ के लिए कि 2 बजे का नहीं, आप 5 बजे का डाल लीजिए। कोई बात नहीं है। अगर टाइम आपको कन्फर्म नहीं है तो कृपया करके कुंडली मिलान नहीं करें। आप अपने नाम से भी गुण मिला सकते हैं। 2 तरीके होते हैं दोस्तों गुण मिलाने के, या तो जन्म टाइम से प्रॉपर, अगर जन्म टाइम नहीं पता है तो दोनों बच्चों के नाम से भी कुंडली मिलान किया जाता है। तो आपसे यही विनती है
कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, या तो प्रॉपर टाइम आपको पता है तो कुंडली मिलवाएं, अदरवाइज नाम से भी आप मिलवा सकते हैं। ये छोटा सा हमारा प्रयास है बताने के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी हमें सुझाव दें। आपको अगर कुछ पूछना है तो हमें कमेंट करें, डेट ऑफ बर्थ और समय ज़रूर भेजें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय श्री राम दोस्तों।